जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र का 33वां सूत्र कर्म प्रकृति ये अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 35वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोटिया इनके मुखारबिंद से उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे ही हमारा आज दोपहर का संतोष जी रांका का जो प्रोग्राम था उसमें आप सभी ने बहुत अच्छे से आप सभी जन प्रेजेंट रहे, तो इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सेशन कैसा लगा फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप लिख के या मैसेंजर पे डाल सकते हो। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंचनमुकारो सव पावपनाशनो। मंगलाणं च सवेतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आयुष्य कर्म के कारण हम देख रहे हैं कौन सी किस कारण से किस गति का आयुष्य का बंधक होता है। कल हमने तिर्यंच गति का आयुष्य का बंधक के कारण देखे थे। तिर्यंच गति में प्रकृति का उद्धट हो, प्रकृति का कपटी हो, प्रकृति का वक्र हो और प्रकृति का झूठ हो, ऐसे 4 कारण मुख्य बताए गए हैं। प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव का उद्धट, स्वभाव का कपटी, स्वभाव का वक्र और स्वभाव का झूठ, ऐसे 4 कारण जिसमें होते हैं। और उस समय जो इस प्रकार की वृत्ति, हमारी मनोदशा इस प्रकार की होती है, जब कपट करने की भावना होती है, वक्रता की भावना होती है, उद्धटता की भावना होती है, और उसी समय अगर हमारा आयुष्य का बंध हो जाता है तो वो बंध हमारा तिर्यंच गति का होता है। कल काफी समय उसके ऊपर चर्चा हुई थी। उसमें हमने देखा था कि झूठ बोलने वाला स्वभाव, बात में जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला भी तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति का आयुष्य का बंधक कर लेता है। तो अब झूठ बोल, सत्य बोलना भी कभी कभी झूठ के समान होता है। मतलब जैसे सत्य बोलते हैं हम, पर सत्य भी कैसा होना चाहिए, सत्य भी प्रिय सत्य होना चाहिए, निरवध्य सत्य होना चाहिए। सत्यता में भी काफी शर्तें होती है। सिर्फ हम लोग कहते हैं कि हाँ हम तो एकदम सत्य बोलते हैं। जो काना व्यक्ति है उसको काना, ये काना इधर आ, ये अंधे इधर आ, ये लंगड़े इधर आ, इस प्रकार के अगर उसके जो कमी है उसके शरीर में, और उसी को पुकार कर उसको अगर हम उसी नाम से अगर हम उसे पुकारते हैं, तो ये हमारा सत्य होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से ये झूठ कहा जाता है। क्योंकि जो सत्य हम बोलते हैं वो सत्य सामने वाले को दुख देने वाला ना हो। हम बोलते ए अंधे इधर आ, कोई अंधा व्यक्ति चल रहा है और जोर से अगर हम कहते हैं ए अंधे इधर आ, तो अंधे कहने से क्या होता है, हमारे मन में भाव कैसे रहते हैं, उसका अपमान करना है, उसको तिरस्कृत करना है, उसका जो व्यंग है उस व्यंग को ही हम, वो पहले ही परेशान है उससे, और हम वापिस उसी को याद दिलाकर
उस हिसाब से उसको अगर बुलाते हैं तो इसके कारण से हमारे कर्म बंध होते हैं। इस कारण से हमारे जो शुभ कर्म होने चाहिए, सत्य वचन से शुभ कर्म का बंध होता है, पर असत्य वचन से अशुभ कर्म का बंध होता है। पर इस प्रकार का अगर सत्य बोलते हैं तो इसके कारण से अशुभ कर्मों का बंध होता है। इसलिए कहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात प्रियम सत्यम। सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात यानी बोलना, सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य कैसा होना चाहिए? प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य होना चाहिए, सबको बराबर अच्छा लगने वाला सत्य होना चाहिए। इस प्रकार की सत्यता हमारे मुख से निकलनी चाहिए। न ब्रूयात प्रियम असत्यम, प्रिय सत्यम प्रियम, मतलब ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए जो सत्य है पर अप्रिय है, अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातें होती है, पर उनका अगर विवेक हमारे जीवन में आ जाता है तो हम अशुभ कर्मों के बंध से मुक्त हो सकते हैं, शुभ कर्मों का बंध हमारा हो सकता है। तो ये बातें ध्यान में रहने जैसी है। हमें लगता है बहुत लोगों को ऐसा, बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम तो एकदम सत्य बोलते हैं, जो जो जैसा जिसका जैसा स्वभाव है, उसको तुरंत वहां पर बता देते कि ये तुम्हारा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर वो समय देखकर, अवसर देखकर, वातावरण देखकर बोलना चाहिए। किसी की कुछ गलती है तो उस गलती को समझाना भी है तो उसको अकेले में समझाना है। सबके सामने अगर उसकी गलती का बहुत बड़ा उल्लेख हम करते हैं तो उसको अपमानजनक लगता है और वो दुखित होता है, आहत होता है अंदर से। और सामने वाला व्यक्ति अगर आहत होता है तो ऐसे आहत शब्द हमारे मुख से नहीं निकलते, उस कारण से हमारे अशुभ कर्मों का बंध हो जाता है। क्योंकि हमें अगर कोई सबके सामने हमारा कोई अपमान करता है तो हमें अच्छा लगता है क्या? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हमें हम बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं अंदर के अंदर। तो जब जैसा हमें अच्छा नहीं लगता है सबके सामने अपमान किया हुआ हमारा, तो फिर दूसरों का हम अपमान करते हैं सबके सामने तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? तो जो बातें हमें अच्छी लगती है वही बातें हमें दूसरों के साथ करनी चाहिए। जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती है वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, मतलब अपने आप को जो प्रतिकूल लगता है, अपने को जो बातें अच्छी नहीं लगती है, उन बातों का दूसरों के साथ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो बातें दूसरों के साथ भी वैसे नहीं करनी चाहिए, तो उसका आचरण दूसरों के साथ भी वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात अपने शास्त्रों में आती है। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सभी प्राणियों को जानना चाहिए। सभी प्राणियों में आत्मा है और जैसे मेरी आत्मा है वैसे सबकी आत्मा है, तो सबकी आत्मा मेरे जैसे ही है। तो मुझे जिन जिन बातों को, जो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, जिन बातों का मुझे दुख होता है, जिन बातों के कारण से मैं घायल होता हूँ, तो वो बातें मैं दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का अगर सब लोग ध्यान में ले लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अशुभ कर्मों का बंधन न होते हुए शुभ कर्मों पर हम चल सकते हैं। तो इस प्रकार तिर्यंच गति की बातें हमने कल काफी देखी थी। पूरा क्लास हमारा तिर्यंच गति के कारणों में ही चला गया था। आज हम देख रहे हैं मनुष्यायु, मनुष्य की गति का, आयुष्य का बंध किस कारण से होता है। मनुष्य गति जो होती है, मनुष्य गति, उसी दिन हमने कहा था, कल ही हमने कहा था कि मनुष्य का स्थान कैसा है, चारों गतियों में मनुष्य गति एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है। मनुष्य गति जंक्शन स्टेशन है, वो हर स्थान पर जा सकती है, हर स्थान का आयुष्य का बंध कर सकती है। उसके लिए चारों ओर के सभी दरवाजे खुले होते हैं, कहीं का भी वो टिकट निकाल सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, और कहाँ पर भी मतलब जाना है तो चारों गतियों में कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर उनको क्लोज करना है, अपने जन्म मरण का खाता ही क्लोज करना है तो वो भी कर सकते हैं, मोक्ष गति में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। इतनी ताकत सिर्फ मनुष्य के पास होती है। और मनुष्य का जीवन जो होता है, मनुष्य जो होता है, मनुष्य के पास वाणी का वैभव है, वाचा है, बोलने की शक्ति है, मन की मनन करने की, चिंतन करने की शक्ति है, अपनी प्रगति स्वयं कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ जन्म योनि कोई है, सर्वश्रेष्ठ गति कोई कोई है तो वो है मनुष्य गति।
तो ऐसे मनुष्य गति में जाने के लिए, मनुष्य गति को प्राप्त करने के लिए किन कारणों की जरूरत होती है, कौन से विचार हमारे मन में रहे, किस प्रकार की भावना हमारी रही, किस प्रकार की वृत्ति हमारी रहती है, तो उस प्रकार का हमारा आयुष्य का बंधन होता है। हमारा जो धर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत जो है, वो सबसे ज्यादा भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत भावना प्रधान हमारा धर्म है। हमारी जैसी भावना रहती है ना, उसी प्रकार भले आचरण थोड़ा सा उल्टा सीधा रह सकता है, पर अंदर की भावना अगर शुद्ध रही, शुभ भावना रही, तो कर्म बंध बहुत कम होते हैं। और अगर अंदर की भावना अशुद्ध है और ऊपर की क्रिया बहुत अच्छी चल रही है, तो कर्म बंध ज्यादा प्रमाण में होते हैं। जैसे अब उसके लिए बहुत उदाहरण हमारे यहाँ आते हैं। जैसे अब डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन करते हैं, तो वो भी छुरी का उपयोग करते हैं। छुरी चलाते हैं, मनुष्य के शरीर पर छुरी चलाने का काम डॉक्टर भी करते हैं। और एक डाकू होता है, वो भी छुरी चलाने का काम करता है। पर दोनों की भावनाओं में कितना अंतर होता है, दोनों की क्रियाओं में कितना अंतर। क्रिया दिखने में एक जैसी दिखती है। डॉक्टर भी शरीर को चीर फाड़ करता है और डाकू भी शरीर को ही काटने का काम करता है। पर दोनों के काटने की पीछे की भावना अलग होती है। और भावना अलग होते हुए जो क्रिया एक जैसी है भले, पर भावनाओं में बहुत अंतर होता है। डाकू जो होता है वो मारने की दृष्टि से काटता है, छुरी चलाता है तो सामने वाले को खत्म करना है, मारना है, इस दृष्टि से वो छुरी चलाता है। भले फिर उसके छुरी से कोई मरे या ना मरे, भले नहीं मरता है, आगे आगे वाला व्यक्ति मरता नहीं है, उसको छुरी की बहुत ज्यादा ईजा नहीं होती है, थोड़ी सी जख्म हो जाती है, वो अच्छा हो जाता है। पर उसकी भावना क्या थी, क्योंकि सामने वाले को मारना है, मारने की दृष्टि से उसने छुरी चलाई है। तो इस भावना के कारण से उसका उस समय अगर आयुष्य का बंध होता है, तो डायरेक्ट वो नरक गति का आयुष्य का बंध कर सकता है। वही बात अगर डॉक्टर भी छुरी चलाता है, पर डॉक्टर की भावना क्या होती है, पेशेंट को बचाना है, रोग मुक्त करना है, इनके शरीर में जो कुछ अतिरिक्त पार्ट्स बढ़ गए हैं या कुछ हो गया है, कुछ रोग के कीटाणु चले गए हैं, तो उनको निकाल कर बाहर करना है, रोगी को स्वस्थ करना है। तो ये स्वस्थ करने की भावना उसकी है, चिल्लाने की भावना उसकी है। तो डॉक्टर की छुरी चलाता है, पर योगा योग से अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, छुरी चला रहे हैं, तो उनकी भावना है कि रोगी को रोग मुक्त करना है। इस भावना से वो ऑपरेशन कर रहे हैं। पर ऑपरेशन के दौरान ही अगर रोगी के प्राण चले जाते हैं, अगर उसकी आयुष्य कर्म क्षय हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर भी डॉक्टर को नरक गति का आयुष्य का बंधन नहीं होगा, क्योंकि उसकी भावना मारने की नहीं है, उसकी भावना उनको जिलाने की है, उसकी भावना उनको रोग मुक्त दुख मुक्त करने की भावना है, करुणा की भावना है। तो इस प्रकार भावना से इतना अंतर होता है। डॉक्टर के हाथ से मरीज मर भी जाता है तो भी उसको दोष नहीं लगता है, और डाकू के हाथ से मरीज सामने वाला व्यक्ति नहीं मरता है तो भी उसको दोष लगता है। तो ये किसके ऊपर से होता है, सिर्फ भावनाओं के ऊपर से होता है। तो इसलिए हमें ये बात ध्यान में लेना है कि हमारी भावनाएं कैसी होती है, भावनाओं की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। क्रिया की अपेक्षा भावना पर ज्यादा महत्व होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा फोकस हमारा भावना पर होना चाहिए। कैसे भी सामने प्रसंग आता है, उस समय हमारे मन में कैसे भाव चल रहे हैं, हमारे मन में कैसे परिणाम चल रहे हैं, सामने वाले प्रसंग को हम किस प्रकार फेस कर रहे हैं, ये हमारी भावनाओं को हम देखने का प्रयास करें। और उन भावनाओं में हमें समभाव रखना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है और शुभ भावनाओं को भाना है। शुभ भावनाओं को भाते भाते आगे क्रिया करते जाएंगे तो शुद्धता की ओर हम बढ़ सकते हैं। मतलब अशुभ को तो छोड़ना ही है, अशुभ पाप क्रिया है, अशुभ कर्म है, अशुभ कर्म को छोड़ना है। अशुभ का भले उदय आता है, पर उस अशुभ के उदय में भी हमें शुभ का संकल्प करना है। शुभ का संकल्प करते करते प्रसंग जब आता है, तब समभाव की वृत्ति हमारे जीवन में आ जाती है। न शुभ है न अशुभ है, एकदम शुद्धता में हम जा सकते हैं। तो शुद्धता की ओर हमारी प्रगति हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस प्रकार भावनाएं बहुत ज्यादा मायना रखते हैं। तो मनुष्य गति का आयुष्य का बंध अगर करना है,
तो मनुष्य गति के आयुष्य के बंध के कारण में सबसे पहला गुण है सरलता। मनुष्य के जीवन में सरलता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की वक्रता, किसी भी प्रकार की दुष्टता, मायावी कपट वृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एकदम स्ट्रेट वे, एकदम सीधा सरल व्यक्तिमत्व होना चाहिए। जो अंदर है वही बाहर है, खुली किताब के समान। बिल्कुल लुका छिपी कुछ भी नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं है। एकदम सरलता जिसको होती है, मन वचन काया की एक रूपता, उसको कहते हैं सरलता। मन वचन और काय, जो मन में आया वही वचन में बोला, और जो वचन में बोला वही काया से क्रिया करी। तो इस प्रकार मन वचन काया की एक रूपता जहाँ होती है उसे कहते हैं सरलता। और ऐसी सरलता कहाँ होती है? जिसका हृदय सरल होता है, जिसके हृदय में सरल भाव होते हैं, जो सीधा सरल होता है, तो उसी के हृदय में धर्म भाव टिकता है, उसी के हृदय में धर्म के बीजों का वपन होता है, धर्म के बीज बोए जाते हैं। सीधा सरल हृदय हो तो ही उसमें धर्म के बीज बोए जाते हैं। हृदय में थोड़ी भी कपट वृत्ति रही, थोड़ी वक्रता रही, तो वहां धर्म टिक नहीं सकता है। हमारे दशवैकालिक सूत्र में भी कहा गया है कि सो ही उज्जूय भूयस्व धम्मो शुद्धस्य चित्तये। तो ही उज्जूय भूयस, उज्जूय यानी रुजुता, रुजुता यानी सरलता। जिसके अंदर सरलता होती है, जिसके हृदय में सरलता होती है, वह वही धम्मो शुद्ध स चित्तये, शुद्ध धर्म वहीं पर टिक सकता है। धम्म शुद्ध स चित्तये, चित्तये यानी स्थित होता है, स्थापित होता है, रह सकता है। तो कैसे रह सकता है? शुद्ध धर्म, शुद्ध स यानी शुद्ध धर्म, शुद्ध धर्म शुद्ध सरल हृदय में ही टिक सकता है। थोड़ी भी वक्रता रही तो शुद्ध धर्म का वहां पर स्थान वास नहीं हो सकता है, शुद्ध धर्म निकल जाता है। तो शुद्ध धर्म को टिकने के लिए सरलता का लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और सरलता, जब जिसके अंदर सरलता होती है ना, तो वो सरलता के कारण से क्या करता है, वो भले कोई क्रिया कर रहा है, कोई संयम का पालन कर रहा है, व्रत नियमों का पालन कर रहा है, या घर में कुछ काम भी कर रहा है, तो उसके हाथ से अगर कोई गलती हो जाती है, गलती हो जाने के बाद वो अपने सरलता के कारण से जो जैसा हुआ है वैसा स्पष्ट सभी के सामने कह देता है, आलोचना कर लेता है। सरल हृदय वाला होता है वो सच्ची आलोचना कर सकता है, और वो उसकी जब सच्ची आलोचना हो जाती है तभी उसके हृदय में शुद्ध धर्म का वास हो सकता है। तो सच्ची आलोचना करना ये सरल हृदय वालों का कर्तव्य काम होता है, और वही कर सकता है, जो सरल हृदय है वही कर सकता है आलोचना, और अपनी गलतियों को सबके सामने खुला कर देना, और गलतियों से मुक्त हो जाना, पाप क्रियाओं से मुक्त हो जाना, और वहीं पर वो शुद्धत्व की साधना कर लेता है। तो जिसके हृदय में सरलता होती है वह व्यक्ति मनुष्य गति का बंध कर सकता है। सरलता, ऐसा जरूरी नहीं कि एक प्रसंग है उसी में सरलता है, दूसरे प्रसंग में तुरंत वक्रता आ गई, ऐसा नहीं होता है। जिसका स्वभाव ही सरल बन जाता है, तो स्वभाव सरल बनने के बाद वो कहीं पर भी रहा तो भी सीधा सरल ही रहता है। हम कहते हैं ना, ये बहुत सीधा सरल है, बहुत ज्यादा भोला व्यक्ति है, इसके मन में बिल्कुल भी कपट कावा नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, लोग उनको भोले कहते हैं, कोई कोई उनको मूर्ख भी कहते हैं। ये कितना मूर्ख है, एकदम सीधा सरल, इसको बिल्कुल भी कुछ ध्यान में नहीं आता है, किसके साथ कैसे रहना ये भी इसको ध्यान में नहीं आता है। और इतना सरल रहने का इस जमाने में क्या चलता है क्या? ऐसा अगर सरल रहा तो लोग उसको एकदम निग्लेक्ट करते जाएंगे हर बात में। तो इस प्रकार लोगों का कहना होता है, लोग कहते रहते हैं, पर फिर भी जिसके हृदय में सरलता होती है वो लोगों के कहने की चिंता नहीं करता है। वो अपनी सरल वृत्ति को छोड़ नहीं सकता, अपने सरल स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। उसकी सरलता बराबर झलक ही जाती है, कैसा भी प्रसंग आए तो उसमें तुरंत ध्यान में आ जाता है कि एकदम सरल स्वभावी व्यक्ति है। तो ऐसे सरल स्वभावी व्यक्ति का जब जब भी आयुष्य का कर्म होता है तो वो मनुष्य गति का ही आयुष्य बंधन करता है। दूसरी बात है, सरलता के साथ जिसके जीवन में सरलता है उसके जीवन में विनम्रता अपने आप आ जाती है। जो स्वभाव का विनम्र होता है, स्वभाव का सरल पहली बात, दूसरा स्वभाव का विनम्र होता है। विनम्र यानी क्या? सबके सामने झुकना, यही नम्रता नहीं है।
सबके जो दिखे उसके सामने झुक जाना, हर एक के सामने झुकना, ये नम्रता नहीं होती है। नम्रता कौन सी होती है? अपने अंतर से झुकना है। झुकने से हृदय के अंदर हमारे सद्भाव की और सहयोग की भावना जागृत होती है। जब हम झुकते हैं, नम्र होते हैं, नम्रता यानी क्या होती है? नम्रता का अर्थ होता है कि हमारा अस्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिन लोगों के सामने हम जाते हैं, तो लोगों के चेहरे पर हमें देखकर खुशी प्रकट होनी चाहिए। हमें देखकर कोई नाक हो ना सिकारे, हमें देखकर सबके मन में खुशी पैदा हो जाती है, अरे वाह, आए आए, आओ आओ, इस प्रकार सबको लगना चाहिए। तो हमारा व्यवहार सबके साथ ऐसा होना चाहिए कि जिसके कारण से हमारे अस्तित्व से सबको आनंद मिले। हमारे अस्तित्व से आनंद कब मिल सकता है? जब हम सबके साथ प्रेम से रहते हैं, अच्छे आदर सम्मान सबको देते हैं, सबके साथ एकदम मधुर व्यवहार रखते हैं, तो ऐसा रखने के बाद ही हमारी नम्रता झलक सकती है। मतलब हमारे अंदर नम्रता का गुण है, ये हमें ध्यान में आ सकता है। सामने वाला व्यक्ति कह सकता है, हाँ ये बहुत विनय है, बहुत नम्र है, इतना ज्यादा सरल व्यक्तिमत्व है इसका। इस प्रकार का कौन कब कह सकते हैं? जब हमारे हर एक क्रिया में ये झलकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े दिखे तो उनके सामने झुक जाना, यही नम्रता है। उतनी ही नम्रता नहीं होती है। नम्रता हमारे हर एक कार्य में झलकनी चाहिए। हर एक कार्य जो भी हम काम करते हैं, नम्रता सिर्फ जीव के साथ में, अजीव के साथ भी हमारा व्यवहार जो होता है, अजीव वस्तुएं भी होती है, तो उन वस्तुओं को भी विवेक पूर्वक उठाना है, विवेक पूर्वक रखना है, इसमें भी हमारी नम्रता झलकती है। मतलब ध्यान में आता है कि ये नम्र व्यक्ति है, इसका हर एक क्रिया जो है वो नम्रता पूर्वक होती है, विनम्रता की झलक इसमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार जब हमारी क्रियाएं होती है, तो वो उन क्रियाओं के कारण से, और वो क्रिया जब ऐसी नम्रता हमारे जीवन में आती है, तो उस समय जब भी हमारा आयुष्य का कर्म बंधता है, तो मनुष्य गति के आयुष्य का कर्म बंध सकता है। तो स्वभाव की सरलता और स्वभाव की विनम्रता, इन दो बातों को तो हमने ध्यान में ले लिया है। तीसरी बात होती है स्वभाव की दयालुता। स्वभाव में दयालु वृत्ति होनी चाहिए। दया भाव जो होता है, ये सिर्फ दिखावे की दया नहीं होनी चाहिए। लोगों को आदत होती है कि बहुत मतलब चींटी को भी नहीं मारते हैं, और जब ऐसे रास्ते में चलते हैं, रास्ते में अगर कोई कीड़े मकोड़े दिखे, तो कोई देख रहा है इधर उधर, तो इतना संभल संभल के चलेंगे। पर अगर कोई देखने वाला नहीं है, तो धड़ाम से आगे धड़ 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 चल जाते हैं। देखते भी नहीं है कि नीचे कोई कीड़े मकोड़े मर रहे हैं या नहीं। तो इसको दया नहीं कहते हैं। सामने हमारे दरवाजे पे कोई गरीब आदमी आके खड़ा हो गया है, कोई भिखारी आके खड़ा हो गया है, तो देखते हैं कोई देखने वाला है क्या? तो देखने वाला होगा तो उस भिखारी को इतने आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक उसको कुछ दे देंगे। अगर कोई देखने वाला नहीं है, तो एकदम उसको गाली गलौज करके उसको बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार के भाव दया भाव नहीं कहलाते हैं। दयालुता अंदर से, जब हमारे हृदय में करुणा भाव होते हैं, तब हमारी दया दया वृत्ति बाहर प्रकट होती है। करुणा भाव अंदर होना चाहिए। अंदर में गुण करुणा का गुण होता है। करुणा अंदर से प्रकट होती है और दया दूसरों के ऊपर की जाती है। दया के लिए सामने कोई व्यक्ति की जरूरत होती है। जो व्यक्ति सामने है उसके ऊपर हम दया कर सकते हैं। पर दया के भाव जो है, करुणा के भाव जो है, वो अपने आप अंदर से करुणा का स्रोत हमारा बहते रहता है। तो जितना अंदर से करुणा का स्रोत बहता रहेगा, उतनी दया वृत्ति हमारी बाहर दिखाई देगी। तो किसी के दिखावे के लिए वो दया नहीं होगी, वो अपने आप होता जाएगा। दयालु वृत्ति जो होती है वो अपने आप होती जाएगी। और जिसके मन में ऐसी दयालुता होती है, उसके हृदय में, दयापूर्ण हृदय जिसका होता है, उसके मन में सद्भाव जागृत होता है, उसके हृदय में सद्भाव जागृत होता है, और वो सबको सहयोग करने की वृत्ति उसकी जागृत हो जाती है। और जिसकी दयालु वृत्ति होती है ना, तो दयालु वृत्ति वाला कैसा भी कठिन प्रसंग उसके सामने आ जाए, वो उसकी स्वभाव में कभी निर्दयता आ ही नहीं सकती है। भले खुद के जान पर बाजी भी आ जाए, जान जाने की समय भी आ जाए, जान जाने का समय भी आ जाए, तो भी वो अपनी दया को नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए यहाँ मतलब महाराष्ट्र में एक सच्चा बना हुआ प्रसंग है। दो मित्र थे। दो मित्र थे, देशमुख और कुलकर्णी नाम के।
दोनों बहुत ज्यादा दोस्ती थी दोनों में। तो दोनों क्या करते थे, दिन भर अपना कामकाज पूरा होने के बाद शाम के समय घूमने के लिए जाते थे, वॉकिंग के लिए जाते थे। तो जाते जाते एक बार ऐसे ही वो वॉकिंग के लिए गए और जाते जाते ऐसे बातें में लग गए। बातें करते करते वो गांव से बाहर चले गए। गांव से बाहर जाते जाते उनको बातों में ध्यान में ही नहीं कि अपन कहाँ जा रहे हैं, और चलते चलते एकदम से वो जंगल में चले गए। पूरा जंगल था, शाम के समय घर से निकले थे, तो जंगल में जैसे ही गए तो इतना बड़ा जंगल था, और वह जंगल में रास्ता एकदम भटक गए। उनको ध्यान में नहीं आया कि अपन कहाँ चले गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं, कुछ भी ध्यान में नहीं आया। एकदम थोड़ा सा अंधेरा होने को आ गया था, शाम के समय निकले थे तो सूर्यास्त होने का समय था। तो सूर्यास्त हो गया और एकदम अंधेरा अंधेरा छाने लग गया। अब अंधेरा छाने लगा, एकदम से उनको ध्यान में किसी की आवाज आई, इसलिए एकदम से उनको ध्यान में कह रहे अपन कहाँ पहुंच गए हैं। इधर उधर देखा तो सारे पेड़ पौधे सब, ऐसा जंगल का वातावरण, और प्राणियों की आवाजें आ रही है। एकदम से वो घबरा गए, अरे अपन कहाँ पहुंच गए, जंगल में तो आ गए हैं। उतने में उन्होंने सुना आवाज के नीचे दूर से 3-4 लोग आ रहे थे। तो जो 3-4 लोग आ रहे थे वो बोल, उनकी बातें चल रही थी कि वो बोले कि अरे देखो आज तो अपने को एकदम से सामने से ही शिकार मिल गया है। देखो अपन निकले हैं, वो डाकू लोग थे, डाकू लोगों की टोली थी, और वो 4-5 लोग थे। और वो शाम के समय ही बाहर निकल रहे थे, शहर में जाके कहीं तो भी उनको डाका डालना था। उस विचार विचार से वो निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अरे पहले सामने से ही 2 व्यक्ति हमारे सामने आ रहे हैं, देखो दूर से ही दिख रहे हैं 2 व्यक्ति आ रहे हैं, और इनको पहले लूट लेते हैं, फिर बाकी ये अपनी शुरुआत हो जाएगी, अच्छी शुरुआत हो जाएगी, फिर हम आगे जाके अपना काम करेंगे। इस प्रकार की उनकी चर्चा चल रही थी और उनकी आवाज इन लोगों ने सुनी। तो ये एकदम घबरा गए कि अरे बाप रे, 4-5 लोग सामने से आ रहे हैं, और हम तो दोनों ही 2 ही लोग हैं, हम तो उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं, वो तो एकदम तगड़े लोग हैं, अब क्या करें। तो वो एकदम से पीछे मुड़े और भागने लग गए। तो वो जैसे ही भागने लगे तो वो चारों पांचों व्यक्ति भी उनके पीछे पीछे भागने लग गए। अब भाग रहे हैं, इनको रास्ता भी पूरा पता नहीं है, कहाँ से कहाँ चले गए थे, रास्ता भी भूल गए थे, फिर भी वो पीछे रिवर्स होके भाग रहे थे। तो भागते भागते वो लोग भी पीछे पीछे आ रहे थे। तो भागते भागते इन्होंने देखा कि एक एकदम खंडहर है, बहुत बड़ा खंडहर था। और खंडहर देखा, और खंडहर देखने के बाद एकदम से उनको ध्यान में आया कि चलो अपन इस खंडहर के अंदर जाके छुप जाते हैं। अंधेरे में इन लोगों को दिखेंगे नहीं और अपन अंदर छुप जाएंगे, छुप के बैठ जाएंगे। जब ये लोग आगे चले जाएंगे तो फिर हम बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार एक खंडहर के पास एक पुराना मकान था, एकदम टूटा फूटा ऐसा मकान था, जिसका दरवाजा था, और दीवारें जो थी वो भी टूटी फूटी ऐसी दीवारें थी। तो ऐसा खंडहर जैसा था मकान। तो दरवाजे के पास ये लोग गए, दरवाजा खोलना, उतने में उन्होंने देखा कि दरवाजे के ऊपर पूरा मकड़ी का जाल लगा हुआ है, इतना बड़ा मकड़ी का जाल लगा है, और इतना बड़ा जाल है मकड़ी का, और एकदम 4-5 मकड़ियां भी वहां उनको दिख रही थी। पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, थोड़ा अंधेरा होने को ही था। तो उनको मकड़ी का जाल भी दिख गया और उसमें मकड़ियां भी दिख रही थी। तो उन्होंने एकदम से विचार किया कि अरे, अपने हमें अपनी जान बचाने के लिए ये बेचारी मकड़ियां जो है, इन्होंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा जाल बनाया है, और हम एक धक्के से उसको तोड़ देंगे और अंदर चले जाएंगे, तो इतनी इनकी मेहनत एकदम पानी में चली जाएगी। बेचारों ने कितनी मेहनत की है, हम इनके जाले को हाथ नहीं लगाते हैं। हम ऐसा करते हैं, नहीं तो कि दीवार इसकी टूटी हुई है, पीछे से जाते दीवार से अंदर कूद के बैठ जाएंगे, और इस दरवाजे को हाथ नहीं लगाएंगे, मकड़ी की जाल को भी हाथ नहीं लगाने। तो मकड़ी की जाल को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, और वो पीछे से ऐसे जाके दीवार से कूद कर अंदर बैठ गए। अंदर जाके जैसे ही वे बैठे तब तक वो पीछे वाले लोग वहां तक पहुंच गए थे। वो देख रहे थे कि अरे ये इधर ही दिख रहे थे, अभी अभी यहाँ यहाँ इधर से ही भाग रहे थे, कहाँ गए कहाँ गए। तो एक ने कहा कि देखो ये खंडहर जैसा मकान है, यहाँ अंदर घुसे होंगे, वो यहाँ छिप कर बैठे होंगे। तो वो तुरंत उस खंडहर के पास पहुंचे, वहां पहुंचे और वो भी दरवाजा खोलने को थे। उतने में उन्होंने सोचा कि अरे,
अगर ये अंदर बैठे होते तो ये मकड़ी का जाल ऐसा नहीं रहता, दरवाजा खुला रहता, ये दरवाजा लगा भी लेते, पर ये जाला जो मकड़ी के ऊपर, मकड़ी का जाला जो पूरे दरवाजे पर छाया हुआ है, ये तो टूट ही जाता। अगर ये अंदर जाते तो ये मकड़ी का जाला सलामत नहीं रहता। तो मतलब ये यहाँ अंदर नहीं गए हैं, ये आगे भाग गए हैं, चलो यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं, यहाँ टाइम पास करने में कोई अर्थ नहीं, चलो आगे चलते हैं, आगे वो बहुत दूर चले जाएंगे। और ऐसा करके सभी के सभी वापिस वहां से आगे भाग गए। आगे वो भाग गए, इन लोगों ने एकदम चैन की सांस ली कि देखो, एक मकड़ी के जाले की हमने दया की है, मकड़ी की दया की है, उसका जाला हमने नहीं तोड़ा है, तो हमारी जान एकदम सलामत है, एकदम सही सलामत हम सुरक्षित स्थान पर बैठे हुए हैं। तो एकदम से उन्होंने भगवान की धन्यवाद दिया भगवान को कि देखो भगवान, एक दया करी तो इतना फायदा हमारा हो गया है। और इस प्रकार जब वो बहुत दूर वो लोग चले गए, तो ये धीरे से बाहर निकले और अपने रास्ते से अपने घर तक वे धीरे धीरे बराबर पहुंच गए। तो इस प्रकार दयालु वृत्ति जिसके अंदर होती है, उसकी दया कैसा भी कठिन प्रसंग आ जाए, तो उस कठिन प्रसंग में भी वो निर्दय नहीं बन सकते, उनकी दया वहां पर काम करती ही है। अगर वो लोग सोचते, या उसमें से एक अगर कहता कि अरे कहाँ मकड़ी के जाल की चिंता करता है, चलो तोड़ जल्दी से, चल अंदर जल्दी से, अपनी जान बचाना जरूरी है, मकड़ी का जाल तो क्या है, वो तो और भी मकड़ियां बनाती रहेगी जाला। ऐसा करके अगर वो अंदर घुस जाते, तो निश्चित रूप से वो चोर वहां, डाकू लोग वहां अंदर घुस जाते हैं और उनका जो होना होता था वो हो जाता। तो इस प्रकार मतलब एक दया की वृत्ति थी, इसलिए उनके प्राण बच गए। तो इसका ये सारा जो वर्णन था उन्होंने पेपर में दिया था कि एक मकड़ी के जाळे ने, कोळ्याच्या जाळ्याने प्राण वाचवले, इस प्रकार का हेडिंग आया था और उन्होंने पेपर में ये बात भी दी थी कि ऐसा ऐसा हमने सिर्फ एक जाला बचाया तो हमारी प्राण में सुरक्षित रह गए। तो इस प्रकार ये दयालु वृत्ति जब हमारे अंदर होती है, तो दिखावे की नहीं होनी चाहिए। जिसके अंदर करुणा होती है वही दया कर सकता है, नहीं तो दया नहीं होती है। और दया हमारे यहाँ अपने धर्म में दया शब्द बहुत ज्यादा चलता रहता है। दया मतलब जब भी महाराज साहब के लोगों का आप दर्शन करते, मथे वंदना भी कहते हैं, तो महाराज साहब कहते हैं दया पालो। दया पालो का अर्थ क्या होता है कि आप अंदर की करुणा को जागरूक करो और सभी जीवों पर दया करो, सभी जीवों की सुरक्षा करो, किसी को कोई तकलीफ ना दो। अहिंसा परम धर्म का ये एक संदेश होता है। दया पालो के पीछे अहिंसा की भावना को बढ़ाने का भाव होता है। तो इस प्रकार ये दयालु वृत्ति जिसके अंदर होती है, वो दयालु वृत्ति कभी भी जिसके अंदर दयालु वृत्ति होती है, वो भी मनुष्य भव का बंध कर सकता है, मनुष्य गति का बंध कर सकता है। और फिर चौथी बात बताई है कि ईर्ष्या रहित होना। ईर्ष्या रहित होना यानी क्या? ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या एक प्रकार की जलन वृत्ति होती है, जलाने वाली अंदर की वृत्ति होती है। वो उसका निशाना तो दूसरा व्यक्ति होता है, पर उसकी जख्म हम स्वयं को होती है। उसके कारण से हम स्वयं पहले आहत होते हैं, फिर दूसरों को आहत करते हैं या नहीं की करते हैं, पर अंदर के अंदर हम लोग जलते रहते हैं, हमारे अंदर जलन पैदा होती है। हम दूसरों की प्रगति देखकर, दूसरों का धन देखकर, दूसरों की कोई अच्छी बात देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव जागृत होता है, और वो ईर्ष्या का भाव हमारे द्वारा कुछ भी कुकृत्य करा के रहता है, कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जब ईर्ष्या बहुत ज्यादा अंदर से प्रज्वलित हो जाती है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या बढ़ जाती है, तो क्या कर बैठेंगे उसका कोई पता नहीं लगता है। तो जो व्यक्ति ईर्ष्या भावना से दूर रहता है, किसी की कितनी भी प्रगति हुई तो उसमें मैत्री भाव वो स्थापित करता है, ईर्ष्या भाव को बढ़ावा नहीं देता है, ईर्ष्या अंदर बढ़ने ही नहीं देता है। और जो भी देखता है उसको, उसके गुणों को देखता जाता है, गुण ग्राहकता वृत्ति उसकी बढ़ती जाती है। और जिसकी गुण ग्राहक वृत्ति बढ़ती जाती है, वही व्यक्ति मनुष्य भव का बंध कर सकता है। जिसके पास गुण ग्राहकता है वो कभी ईर्ष्या कर ही नहीं सकता। ईर्ष्या करने के लिए गुण ग्राहकता नहीं, दोष दृष्टि होनी चाहिए। दोष दृष्टि में ईर्ष्या भाव जागृत होता है, गुण ग्राहकता में प्रेम भाव जागृत होता है। और गुण ग्राहकता के कारण से प्रेम क्या करता है? प्रेम हमारे मन को, हृदय को
शांति देने का काम करता है, आनंदित रखने का काम करता है। और द्वेष भाव जो होता है वो जलाता है, अंदर के अंदर हम टूटते जाते हैं, जलते जाते हैं, अंदर के अंदर आहत होते जाते हैं, दुखी रहते हैं, हमें किसी बात में अच्छा नहीं लगता है, हमारा मूड ऑफ होता जाता है। कोई किसी आगे बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम एकदम मूडलेस हो जाता है, हमारा मूड एकदम ऑफ हो जाता है, एकदम से हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ये ईर्ष्या भाव जो होते हैं, ईर्ष्या भाव हमें निराश बनाती है, हताश बनाती है। और जो निराश और हताश बन जाता है वो उदास होकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे भाव हमारे मन में नहीं होने चाहिए। गुण ग्राहकता अगर हमारे मन में रही, गुण ग्राहक दृष्टि हमारी अगर रहे, तो उस गुण ग्राहकता के कारण हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। सभी के गुणों को हम बढ़ावा दे सकते हैं और दूसरों के गुणों के गुणगान करते गए, गुण ग्राहकता देखते गए, सबके सबके अंदर अगर गुण देखते गए तो हमारे भी आंतरिक गुण प्रकट होने में देर नहीं लगती है। अंतर में सद्गुणों की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो इस प्रकार गुण ग्राहक वृत्ति हमारी होनी चाहिए। तो जिसकी गुण ग्राहक दृष्टि होती है वो भी मनुष्य भव का आयुष्य का कर्म बांध लेता है। तो इस प्रकार ये चार बातें तो कॉमनली बताई जाती है कि स्वभाव की सरलता, स्वभाव की नम्रता, स्वभाव का दयालु और स्वभाव की गुण ग्राहक वृत्ति, ये चार बातें जिसमें होती है वो मनुष्य गति का बंधन करता है। पर इसके आगे और भी बातें हमारे सामने हैं, और भी बातें बताई गई है कि मनुष्य गति का बंधन कैसे होता है। तो कहा कि अल्पारंभी अल्प परिग्रही, अल्पारंभी अल्प परिग्रही यानी हमने नरक गति के समय देखा था महाआरंभी और महापरिग्रही, महाआरंभी और महापरिग्रही, उसके विरुद्ध में यहाँ अल्प आरंभी और अल्प परिग्रही। सब थोड़े में मतलब परिग्रह का अर्थ ही हमने क्या देखा था, जिसके अंदर मूर्छा परिग्रह हो, जहां जहां हमारी आसक्ति है, जहां जहां हमारा मनोभाव अटका हुआ है, जहां जहां हमें ये मेरा मेरा ऐसा लगता जाता है, वहां वहां वो सारी बातें परिग्रह में आ जाती है। तो ये परिग्रह जो जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, जितनी ज्यादा आसक्ति की वृत्ति हमारी रहती है वो महापरिग्रह कहलाता है। और जितनी कम आसक्ति होती है, अनासक्त भाव जो होता है वो अल्प परिग्रही कहलाता है। संसार में है, संसार सबके साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत परिग्रह होता ही है, थोड़ी बहुत आसक्ति की भावना होती ही है, थोड़ा बहुत मोह होता है अपना, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के लोगों के प्रति, जो गुणी लोग हैं उनके प्रति भी मोह हो जाता है, जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति मोह होता है, बहुत लोगों को तो साधु संतों के प्रति भी मोह हो जाता है। तो ये सारी बातें होती रहती है, थोड़ी बहुत होती है, पर उसमें इतनी ज्यादा आसक्ति नहीं होती है कि ये मेरे ही हक में चाहिए, मेरे ही मालकियत में चाहिए, मैं ही इसका उपभोग ले सकता हूँ, मैं ही इसका स्वामी बन सकता हूँ। इस प्रकार की भावना वहां नहीं होती है। तो सिर्फ हाँ मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे पास ये होना चाहिए या इनके पास मैं होना चाहिए, इस प्रकार की भावना ये होना ये स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत होता है, पर अल्प परिग्रही, बहुत कम अनासक्त भाव, बहुत ज्यादा चिपकाव नहीं। अगर प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु दूर भी चली जाए तो उससे इतनी ज्यादा अंदर बेचैनी नहीं होती है। ठीक है, जितने दिन संयोग था उतने दिन साथ में रहे, अब वियोग का समय आए तो उसमें भी हम समभाव से रहेंगे, उसको भी हम उतने ही आदर से प्रेम से स्वीकारेंगे। इस प्रकार की मनोवृत्ति जिसकी होती है वो अल्प परिग्रही कहलाता है। और अल्पारंभी यानी क्या, बहुत बड़े बड़े काम करना, जो हिंसा हिंसा के प्रति हिंसाजनक जो कार्य होते हैं, हिंसात्मक कार्य जो होते हैं, उन कार्यों को कम करना, वैसे कार्य नहीं करना जिन कार्यों से बहुत कम से कम हिंसा हो, अहिंसा को प्रधानता देना, अहिंसा को प्रधानता देकर जो कार्य करते हैं वो अल्पारंभी कहलाते हैं। तो ऐसे अल्पारंभी अल्प परिग्रही जो होते हैं वो भी मनुष्य गति का बंध करते हैं। इसके आगे है देव गुरु के भक्ति करने वाला। देव और गुरु, देव यानी क्या, देव कौन होते हैं, अरिहंतो महदेवो, अरिहंत मेरे देव है। जो ईर्ष्या रहित देव, इच्छा रहित जो देव होते हैं, मूर्छा रहित गुरु होते हैं, और हिंसा रहित धर्म होता है। तीन बातें होती है।
इच्छा रहित देव होते हैं, मूर्छा रहित गुरु होते हैं और हिंसा रहित धर्म होता है। इन 3 बातों को जो जान लेता है, इच्छा रहित देव यानी क्या? कि देव यानी जो अंतर की शक्ति जिन्होंने प्रकट कर ली है, उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की कामना नहीं है। कोई आके मेरी पूजा करे, कोई मुझे ये चढ़ाए, वो चढ़ाए, ऐसा करे, मेरा ऐसा सत्कार करे, ऐसा सम्मान करे, सबके सामने मेरी पूजा भक्ति करे, मेरे चरणों में बैठा रहे, इस प्रकार की भावना बिल्कुल भी नहीं होती। जो निरासक्त होते हैं, जो सच्चे आंतरिक वैभव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, अंतर से पूरी तरह से तृप्त है, ऐसे जो होते हैं उनको देव कहते हैं। और मतलब ही जो भगवान है, भगवान और देव में बहुत अंतर होता है। देवगति के देव नहीं, देवगति के जो देव होते हैं वो इच्छा रहित नहीं होते, इच्छा सहित होते हैं। देवगति के देवताओं में इच्छाएं होती है, बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है। पर जो अरिहंत देव है, अरिहंतों को हम देव कहते हैं, अरिहंतो महादेव, मेरे देव अरिहंत है। तो जो देवाधिदेव जिनको कहते हैं, तो वो कैसे होते हैं? इच्छा रहित होते हैं, उनके किसी प्रकार की इच्छा कामना नहीं होती है। और दूसरे मूर्छा रहित गुरु होते हैं। गुरु कैसे होने चाहिए? किसी प्रकार की मूर्छा आसक्ति नहीं है। ये शिष्य मेरा है, ये बहुत पैसे वाला धनवान है, तो फिर मैं इसको बराबर संभाल के रखूंगा, तो ये समय पर मुझे कुछ काम आएगा। और ये शिष्य, इतने मेरे शिष्य है, इतना मेरा परिवार है, इतना मेरा समाज है, इस समाज के इतने लोग, इतने बड़े बड़े लोग सब मेरे शिष्य, मेरे भक्त है। इस प्रकार की भावना अगर जिसके अंदर है, तो वो गुरु मूर्छा रहित नहीं कहलाता, मूर्छावान गुरु कहलाता है। पर गुरु कैसे होने चाहिए? कि जिनके मन में किसी के प्रति किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, किसी से कुछ लेने की भावना नहीं है, सबको सन्मार्ग देने की भावना है, सन्मार्ग में लगाने की भावना है। उनकी करुणा ऐसे बहती है कि जो व्यक्ति संसार में बह रहा है, उसको कैसे वहां से निकाले और कैसे सन्मार्ग में लगाए। इन सन्मार्ग में लगाने की वृत्ति से जो प्रेरित होते हैं, वे इच्छा मूर्छा रहित गुरु होते हैं। तो ऐसे देव और गुरु, और जो हिंसा रहित है वही धर्म है। तो देव गुरु धर्म की जो अंतर से भक्ति करता है, सिर्फ दिखावे की भक्ति नहीं है, अंतर से जो भक्ति करता है और भक्ति कर कर उन लोगों के सामने अपनी पूर्ण जीवन समर्पण कर देता है, वो व्यक्ति भी मनुष्य गति का बंध कर सकता है। फिर आगे दूसरी बात है, शास्त्रों का पठन पाठन करने वाला। जो शास्त्र है, जो भगवान ने सिद्धांत बताए हैं, जो बातें हमारे सामने आगम के रूप में हमारे सामने आई हुई है, तो उनका पठन करना है, उनका रहस्य को ध्यान में लेना है, उनका अर्थ ध्यान में लेना है और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना है। तो ऐसे शास्त्र स्वाध्याय में जो रत रहता है, वो भी मनुष्य गति का बंध कर सकता है। तीसरी बात है, न्याय से लक्ष्मी का उपार्जन करने वाला। न्याय नीति से धर्म लक्ष्मी को प्राप्त करता है, धन को प्राप्त करता है। अब जो संसार में रहता है, उसको धन की आवश्यकता तो होती ही है, धन को प्राप्त करना होता है, पर धन को प्राप्त करने के दोनों मार्ग होते हैं। एक न्याय नीति पूर्वक ही धन प्राप्त किया जा सकता है और एक अन्याय अतिचार करके भी धन को प्राप्त किया जा सकता है। कल ही हम लोगों ने सुना था, हमारे हसमुख भाई जो है, हसमुख भाई के सामने कितना बड़ा सवाल आए थे। 2 सवाल उनका जॉब जो चल रहा था, उस जॉब में उनको 2 सवाल उनके सामने आए हुए थे। और वो सवाल ऐसे थे कि जो उनको हिंसात्मक वृत्ति के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने वाले सवाल थे। कि मतलब उनके द्वारा किसी हिंसात्मक कार्य को या तो करना, कराना या अनुमोदना, कुछ किसी भी प्रकार से उनके द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार के उनके कुछ सवाल थे। तो उन्होंने उस समय कितना अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने क्या कहा कि मेरा जॉब रहा तो ठीक, नहीं रहा तो ठीक, पर मैं इन बातों को अनुमति नहीं दे सकता और मैं ये बातें नहीं कर सकता हूँ। डायरेक्ट उन्होंने मना कर दिया। तो मना करने के बाद उनका उल्टा वहां पर गौरव हुआ और उनको जॉब तो गया ही नहीं है, उनको बढ़ोतरी मिल गई है। पर फिर भी ये बात क्या कहलाती है? ये न्याय नीति पूर्वक लक्ष्मी का उपार्जन करना कहलाता है। जो अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता है, लक्ष्मी के लिए, धन के लिए, अपने सर्वस्व को, अपनी जो बातें अपनी स्वयं की होती है, जो अपने सिद्धांत की बातें होती है, जो अपने
व्यक्तित्व को बढ़ावा देने वाली बातें होती है, व्यक्तित्व को संभालने वाली जो बातें होती है, अपने धर्म को संभालने वाली जो बातें होती है, उन बातों को नेग्लेक्ट करके सिर्फ धन कमाना है इसलिए उन बातों को छोड़ देना, इस प्रकार की वृत्ति जिसकी नहीं होती है, वो वही व्यक्ति न्याय नीति पूर्वक धन का उपार्जन कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति ही मनुष्य भोग का बंध वापिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो सेवा भावी है, गुणग्राही तो कहा ही है, जो आरंभ घटाता रहता है, ममता घटाता है, सदा समभाव में रहता है, इस प्रकार की भावनाओं से जो युक्त होते हैं, वे व्यक्ति आयुष्य का कर्म का जब बंध होता है, उस समय अगर ये भावनाएं उनके हृदय में रही तो निश्चित रूप से वे मनुष्य गति का आयुष्य का बंध करते हैं। और मनुष्य गति के आयुष्य का बंध करके वापिस आगे उनको सन्मार्ग की प्राप्ति होती जाती है। क्योंकि इन सभी सद्गुणों की आराधना करके जो मनुष्य गति को प्राप्त करेगा, तो उसको निश्चित रूप से आगे चलकर जब मनुष्य बनेगा तो उसको आगे चलकर सन्मार्ग ही मिलने वाला है, सद्गुरु ही मिलेंगे और सन्मार्ग पर चलते चलते मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती जाएगी। तो इस प्रकार आगे से आगे हमारी प्रगति हो सकती है। तो हमें आज के इस मनुष्य के आयुष्य के बंध के बारे में जब हम सोच रहे हैं, तो सबको संकल्प करना है कि जितनी ज्यादा सरलता हमारे जीवन में आए, जितनी विनम्रता जीवन में आए, दयालु वृत्ति आए, गुण ग्राहकता हमारे अंदर आए, न्याय नीति पूर्वक हम धन का उपार्जन कर सके, इस प्रकार के देव गुरु धर्मों की भक्ति कर सके, शास्त्रों का पठन पाठन कर सके, इन सद्भावनाओं सद्गुणों का जितना ज्यादा से ज्यादा आचरण हमारा होता रहे, और ये सारे हमारे मन से हो, ऊपर दिखावे के लिए कुछ नहीं, दिखावे के लिए किया तो उसे कोई लाभ होता नहीं है। हम दिखावे के लिए जो भी धर्म ध्यान करते हैं, सामयिक प्रतिक्रमण तपश्चर्या जो भी कुछ करते हैं, उसके पीछे अगर दिखावे की भावना है तो वो क्रियाएं हमें फल दे नहीं सकती। उन क्रियाओं में शुभ कर्म तो नहीं, अशुभ कर्म का बंध होता है, शुद्ध तो नहीं होता है, निर्जरा तो नहीं होती है, और शुभ कर्म भी नहीं बनता है, अशुभ कर्मों का बंध हो जाता है। तो ये भावना प्रधान हमारा धर्म है। भावनाओं को जानना बहुत जरूरी है, और भावनाओं को जानकर हमारी भावनाओं को कैसे सद्गुणों में हम ढाल सके, और सद्गुणों की आराधना करके अपने जीवन को नया मार्ग नई दिशा देकर सन्मार्ग की ओर प्रेरित प्रयाण करते रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे मंडल हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सभी श्रद्धावान जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। आज हमारे 2 सेशन हुए। दोपहर में हुआ मोक्ष कभी हमने चखा है क्या, और अभी हमने सुना है कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति कैसी होगी। आयुष्य कर्म के बारे में हम लगातार 3-4 दिन से सुन रहे हैं। नर गति सुन ली, तिर्यंच गति भी सुन ली, लेकिन सब में श्रेष्ठ जो है मनुष्य गति। चारों गतियों में मनुष्य गति सबसे बड़ा जंक्शन है। जो भी करना चाहते हैं वो इस गति से ही हो सकता है। ऊर्ध्व गति के ओर जाना है तो ही मनुष्य गति से, अधोगति की ओर बढ़ना है तो भी मनुष्य गति ही साधन बन सकती है। और जन्म मरण के चक्कर मिटाने का भी सबसे बड़ा साधन मनुष्य गति है, क्योंकि मनुष्य गति के बिना मोक्ष संभव नहीं। देव गति से नहीं मिल सकता, नर गति से नहीं, तिर्यंच से नहीं। मोक्ष की प्राप्ति होनी है तो मनुष्य जन्म से ही होती है। तो मनुष्य जन्म इसलिए तो दुर्लभ कहा गया है कि सारे कर्मों के चक्कर से अगर मिटना है तो यह बहुत बड़ा साधन हमारे पास है। अभी इसके इतने सुंदर कारण बताए हैं कि किस कारण से हम मनुष्य जन्म को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के पास वाणी का वैभव है, चिंतन मनन की शक्ति है और भावना। अगर हमारी भावना शुद्ध रही, बाहर की क्रिया कदाचित हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे, लेकिन अगर अंदर की भावना की शुद्धता नहीं रही तो भी हमारे अशुभ कर्म का बंध होता है।
अभी मार्शल ने बताया कि सत्य भी कैसा बोलना है, कटु सत्य नहीं बोलना है। सत्य में भी क्या होनी चाहिए, प्रियता होनी चाहिए। वैसे भी हमारे करनी में भी जो आचरण है हमारा, वो आचरण भी कैसा होना चाहिए, सत आचरण होना चाहिए। कि आचरण से ही मनुष्य के व्यक्तित्व की जानकारी होती है। अभी हमने जो दोपहर में देखा था संत जीराका को, देखते ही पता चलता है कि कितनी सरलता, कितनी विनम्रता, कितनी दयालुता, कितनी गुणग्राहकता, ये चारों गुण उनमें झलकते थे। तो ऐसा व्यक्तित्व तो बनाए कि किसी के सामने गए तो पता लगता है सही में क्या आदमी है। तो ये जो सरलता है, कि सरलता किसे कहती है, कि मन वचन काया की एकरूपता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की वक्रता नहीं, बोलना है और करना है ऐसा नहीं, जैसा बाहर है वैसा ही अंदर। कि हमारी जीवन खुली किताब होनी चाहिए, कि सबको पता है ये जो करेंगे वो सही करने वाले हैं, यह हमारी पहचान होनी चाहिए। यह सरलता से होती है। और विनम्रता, विनम्रता यानी शुद्ध रुजुता, जो मन में नम्र भाव होते हैं, सबके सामने सरल हृदय वाला ही सबके सामने आलोचना कर सकता है, और यह विनम्रता की पहचान है। अगर विनम्रता आ जाती है तो हमारा अस्तित्व ऐसा होता है कि जहां पर भी जाते हैं तो आपको देख के लोग खुश हो जाते हैं कि आपका आगमन सबके लिए समाधान कारक बन सकता है। तो ये किसके कारण से होता है, विनम्रता। यानी सरलता और विनम्रता एक पहलू के, एक सिक्के के दो पहलू है। आगे चलकर है कि स्वभाव की दयालुता, हृदय में अगर करुणा भाव रहा तो ही दया पनपती है। दिखावे के लिए दया नहीं करना है कि किसी को दान दे दिया, किसी को मदद कर दी, उपकार नहीं करना है। अंतर से उसके प्रसंग में उस पर जो समय है, उस समय को सहयोग करने की भावना जब होती है तब उसको दयालुता कही जाती है। और दयालुता से हमने अभी उदाहरण सुना कि खाली मकड़े के जाले पर दया करने से मनुष्य का जीवन भी बच सकता है। और कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने जो अपने जीवन में घटा है उस सबके सामने पेपर के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो एक संदेश मिलता है कि प्राणी मात्र पर दया करने से कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और दूसरी बात, जीव के साथ तो हमारी दयालुता रहती है, लेकिन अजीव के साथ भी हमारा क्या होना चाहिए, वैसा ही व्यवहार होना चाहिए कि विवेक से रखना, विवेक से उठाना, फेंकना है तो भी विवेक से फेंकना। तो ये जो सारी बातें हैं किसके कारण से होती है, दयालुता से। और उसके आगे गुणग्राहकता। बेन मार्शल का सबसे बड़ा गुण क्या है, गुणग्राहकता। उनके सामने कोई भी आ जाए, समाज का रहो, अन्य समाज का रहो, उनको देखकर उनके पास जो गुण है उस गुणों के आधार पर उनको प्लेटफॉर्म दे देते हैं। अभी वो अतुल अजय जो बोलते हैं गाने वाले, उनको भी बेन मार्शल ने सबके सामने लाया है। उनके जीवन में कैसे कई सारे किस्से गढ़े हैं कि कितने लोगों को उन्होंने उठाया है और सन्मार्ग पर लगाया है। अभी ऐसे व्यक्ति जब देखते हैं तो निश्चय में इनका तो मनुष्य जन्म का पूरा श्रेष्ठ मनुष्य जन्म का बंध तो हो ही गया है। और थोड़ा अभी हमारे पास भी ऐसी गुणग्राहकता आनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी की प्रगति देखकर, किसी का वैभव देखकर, किसी की बुद्धि की प्रगल्भता देखकर ऐसा कभी भी ईर्ष्या भाव मन में नहीं आना कि इसने कितने अच्छे पूर्व जन्म में कर्म किए जिस कारण से उसको इतनी उपलब्धि हुई है। मैं भी ऐसा ही प्रयास करूंगी कि मेरे सामने, मेरे जीवन में भी ऐसी गुणग्राहकता, दयालुता, विनम्रता, सरलता पनपेगी। तो यह हमारे, ये सारे गुण क्या है, हमारे व्यक्तित्व का परिचय देने वाले हैं। और आज पूर्व में, भूतकाल में जो भी हमारे हाथ से कहीं भी गलतियां हुई होगी, जाने अनजाने में, प्रमादी अवस्था में, कभी ईर्ष्या भाव भी जागृत हुआ होगा, किसी के लिए हमने बुरी भावना भी भाई होगी, तो आज सभी ने मन में भूतकाल में किए हुए पापों की आलोचना करके पूर्व आगे वाले जीवन में, अनागत काल के लिए हम शुभ भावना भाएंगे और इन सद्गुणों का अर्जन करके, अभी इसके लिए भी बताया है कि इच्छा रहित देव, मूर्छा रहित गुरु,
और शुद्ध धर्म, न्याय नीति पूर्वक अर्थार्जन। कल भी हमने हमारे सब ने आज बताया है कि हसमुख भाई हमारे लिए एक आदर्श बन गए कि किस तरह से न्याय नीति पूर्वक अर्थार्जन करना है। और निरासक्त देव हम बोलते हैं, अरिहंत महादेव को बार बार बोलते हैं, लेकिन मन चारों ओर भटकता है, मन कहीं स्थिर नहीं होता, जहां भी जाते वहां झुक जाते हैं। लेकिन मन में ये भावना आनी चाहिए कि जो निरासक्त आंतरिक वैभव से जो तृप्त है, ऐसे इच्छा रहित वो ही देव हो सकते हैं। और गुरु भी कैसे होते हैं? मूर्छा रहित, कि उनको ये भाव नहीं है कि मैं किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है कि मेरा शिष्य परिवार इतना बड़ा है, मेरे शिष्य इतने होशियार है, मैं इतना प्रभावी हूँ, ऐसे भाव उनके मन में कभी नहीं आते। अगर इन सारे गुणों पर हम चिंतन करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। और जो हमें मौका मिला है, जो संधि मिली है मनुष्य गति जन्म की, उसमें कहाँ जाना है यह यहाँ पर ही हम निर्णय कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ चिंतन और परिवर्तन होगा तो ही हमारी अगली गति सुधरेगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे प्रश्न के इसमें एक था कि पक्षी कब है, ऐसा एक है। हाँ, पक्षी 17 तारीख को होली चौमासा है, 17 तारीख को, 17 मार्च होली चौमासा है, पक्षी उसी दिन है। और आप वर्तमान में पधार रहे ओके, तो हाँ, महाराज साहब जी है वर्तमान में। सभी के मैसेज भी आ रहे, कब आ रहे महाराज साहब जी करके। आ रहे और अभी हाँ, एक हैंड्रेस है दिशा जी का। जया भंडारी जी का भी था। हेलो, आवाज नहीं आई। कौन है? वर्षा है क्या? हाँ तो हाँ, बोलो। आइए, आवाज आई। हाँ हाँ, मथी ना हाँ हमारे साथ जैसे अपन मतलब कोई पार्टी में जावा, किसी पार्टी या कोई भी पार्टी रहे छोटी मोठी, तो जैसे आपले को आलू प्याज वगैरे की सोगंद रहे आणि वठे कंदमूल वगैरे को ज्याचे सेवन होतो रहे, आपण नाही खावा, पण आपल्याला वे जैन बनायचे तेवे तो जिका वे मतलब आलू प्याज को सेवन करे तो विरोधी दोष आपल्याला लागी थी। म्हणजे काही क्यों नाही, आपण नाही खाय तो आपले दोष क्या लागेंगे? नहीं, दोष नहीं। आपण आपल्याला वेणी जैन बनायो है, आपण जैनच खावाला, आपल्याला सोगन है। हाँ पण आपण कभी पार्टी अटेंड करा, मतलब बनावा किरा लिए जिकाने हाँ खाया विरोध दोष भी आपल्याला लागतो रे की। हाँ, आपण उठे अनुमोदना करी तो दोष लागेला ना। उठे अपन पार्टी रे अनुमोदना करे, हाँ कोई बढ़िया पार्टी थी, कोई बढ़िया जीवन थो, भले माँ तो जैन खाए पर उठे बढ़िया, बहुत बढ़िया बना हुआ था, सब लोगों ने बहुत अच्छा कहा, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा, इतनी बड़ी पार्टी रखी थी, बहुत अच्छा रहा था। ऐसे अनुमोदना जब हम करते हैं तो हमें दोष तो लगता ही है, पर हम अनुमोदना नहीं करते, समभाव से देखते हैं, हाँ चल रहा है कर रहे हैं। उसमें बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहना, बुरा भी नहीं कहना है, समभाव में न्यूट्रल रहते हैं तो फिर इतना दोष नहीं लगता है। तो महाराष्ट्र में एक व्यवहार का दृष्टि से बोलना पड़े ना कि अच्छी रही पार्टी वगैरह, ऐसा बोलना पड़े व्यवहार का दृष्टि से। व्यवहार की दृष्टि से बोलना अलग बात होती है, अपने मन से बोलना अलग बात होती है। मन में जब रहता है, बहुत ज्यादा मन में रहता है तो हम एकदम बढ़ा चढ़ा के बात बोलते हैं, और व्यवहार से बोलना है तो ठीक है, उतना उतना बोल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो व्यवहार से बोल सकते हैं, पर मन से जो बोलते हैं तो उसमें दोष लगता है। अनुमोदन करने से दोष लगता है, करना और अनुमोदन तीनों में समान प्रकार के दोष लगते हैं। म्हणजे आपला भावविरा में ज्यादा असक्त नहीं किए भाई, करो व्यवहार करो, नहीं तो बाकी ठीक है। हाँ हाँ कर्म बंधन नहीं है। हाँ, भावना म्हणजे भावना प्रत्येक धर्म है आपली, भावना आपली भावना आपला कर्मबंध हुए। बहुत अच्छे से समझा रहे हमारा सर, बहुत से मतलब
मेरा में निकल जावे पर मैं दूसरा दिन देखी हुआ हाँ मतलब काले की परसों कही मैं आपने बताया तो कि जैसे झूठ बोला तो झूठ बोलने का बात मेरे लिए प्रायश्चित नहीं दे रहा है, वो समझ में नहीं आया मैंने की। हाँ, मतलब झूठ बोलने वाला ने प्रायश्चित तो नहीं मिल सके, क्योंकि झूठ बोलना ये इतना बड़ा दोष है कि झूठ बोलने वाला कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर सकता, अपनी गलती को भी झूठ प्रकार से ही वो सामने व्यक्त करेगा ना। प्रायश्चित किसका दिया जाता है? जो सत्य बात सामने आती है कि हमने ऐसी ऐसी गलती की है, उस गलती का मुझे प्रायश्चित चाहिए। तो गलती हम जब सत्यता से हम सामने प्रकट करेंगे तभी हमें प्रायश्चित मिल सकता है। झूठ बोलने वाला कभी अपनी गलती को सत्यता से साबित नहीं कर सकता है। वो बड़ी गलती हो तो उसको छोटी सी बताएगा, उसमें कुछ छिपाएगा, थोड़ी सी बातें दूसरों को आड़ में लेके उसने ऐसा किया होगा, किसी ने ऐसा किया तो क्या प्रायश्चित देना है, इस प्रकार से वो पूछ के प्रायश्चित लेगा, तो उसको सच्चा प्रायश्चित नहीं मिल सकता है। तो इसलिए झूठ बोलने वाले को प्रायश्चित नहीं है। अगर चौथे महाव्रत का किसी ने दोष लगा लिया है तो उसको प्रायश्चित मिल सकता है, पर झूठ बोलने वाले को प्रायश्चित नहीं मिल सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में वचन आया हुआ। पण मला असं कटे कटे मतलब व्यवहार का दृष्टि से अपन बहुत सी जगह ऐसे झूठ बोल रहे वहाँ कि आपल्याला इच्छा नहीं है पण कटे कई बात छुपावन के लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा। महेश माथे हाँ प्रसंग माथे सानी भावना किसी है किसी बोलरा में उरा माथे वो अवलंबने रहे। झूठ बोलना माथे झूठ बोले से सामने वाला ने तकलीफ देवानी भावना है कि उरा काही वाईट करण्याची भावना है, जिको आपण झूठ आपण काहीतरी वाईट करेन वो लपवण्या वास्ते झूठ बोल रहे हैं, પછી वो दोष लागणार है। पण आता कधी कधी एक कसाईला हातमु गाय सुट गई, वह गाय चाली वो दुसरीकडे भागी, अपन देखी उन्हें उन साइड में वह भागी है। लारू कसाई आए उन्हें जर पूछो कि गाय कटने गई थे तो उन टाइम ने अपन जर किया किंवा उन आटने गई है, उन टाइम ने अपन सत्य बोले तो गाय पंचेंद्रिय हत्या होणार है, आपल्याला मालूम है। तो उन टाइम ने अपन मौन रह जाना, मैंने किसको कह देना नहीं तो पचे दूसरा रास्ता क्या उठने गई तो दूसरा रास्ता बता देना, तो उन झूठ में थाने दोष नहीं लागणार है, कारण तेवढे पंचेंद्रिय जेवढे रक्षण करणे आहे, जिको में दोष नहीं लागणार है। तो वो झूठ बोलना पण प्रकार वेगळे असतात। करा बोलणं झूठ बोलणं भी चोखं रहे, करा झूठ बोलणं गलत रहे, कधी सत्य बोलणं भी गलत रहे। तो वो टाइम माथे देखने उसको अवसर देखने बोलना रहे। धन्यवाद। हाँ हमारा सब्जी 55 और मंगल। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य नवकाशी पोर्शी 1.5 पोर्शी आपापल्या धर्माप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहसागारणम सवसमाही वत्यागारणम ओसिरे मंगल पाठ। शांति शांति शांति। गुरुदेव मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई, जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। कर्मों की उदीर्णा हाँ करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। कुछ बोलना चाहते थे महाराज साहब जी? यश वैष्णव वैष्णव करना। हाँ जी, हाथ जोड़ लो। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़े दिने बेसनारा जोटक उपरांत दिवसना तिन्या जोडेरा पचकान अस्नम खायमम सायमम अर्थना भोजन करणम सव समाधि वत्यागरणम उसिरे उसिरे उसिरे। बेसना करने वाले को धन्यवाद। अब हम मिलेंगे सोमवार बराबर रात 9 बजे।